नमस्कार। राजस्थान में हाल ही में रीट परीक्षाओं का आयोजन हुआ। रीट परीक्षाओं के आयोजन के दौरान राजसमंद से कुछ ऐसे दृश्य आए कि जहां पर परीक्षार्थियों के शिखा और जनेऊ को उतरवाया गया जबरन। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार नाराजगी बनी हुई थी और अलग अलग संगठन भी अपने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। इसी क्रम में आज विप्र फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ठ के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के दौरान विप्र फाउंडेशन के द्वारा राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को आग्रह किया गया कि इसमें जो तमाम दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम दिए हुए इस ज्ञापन में विप्र फाउंडेशन का कहना था कि जनेऊ ब्राह्मण समाज का एक बड़ी पवित्र संस्कार है। इसको लेकर इस प्रकार की घटना का सामने आना निंदनीय है और ये सभी की भावनाओं को आहत करने वाला है। वो नैतिकता की बात है। सिख समुदाय में साफा अनुमति होती है, विशेष समुदाय में बुर्का अनुमति होती है, तो ब्राह्मण समाज को जनेऊ सर आगे से सर महिलाओं के साथ दुपट्टे खुलवाना, मंगलसूत्र खुलवाना, बिछिया खुलवाना, हम सब महिलाएं बिछिया कब खोलती है सर, मंगलसूत्र कब खोलती हैं? हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, आप लोग समझिए हमारी भावनाओं को सर। रीट का पेपर था और सेकंड पारी में जवाहर नवोदय स्कूल में देने गया। तब वहाँ पे गेट पे पुलिस जवान तैनात थे, तो उन्होंने पूरी चेकिंग वगैरह की और सभी तरह से मेरे टी शर्ट के बटन भी कटवा दिए सब। तो उन्होंने कहा अंदर धागा भी था ये जनेऊ, तो उन्होंने कहा ये जनेऊ है तो क्या इसको भी खोलना पड़ेगा, किसी तरह का धागा अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई नॉर्म्स नहीं आपको हटाना पड़ा। तो फिर हमें उसमें देखिए जो आपके चीजें हैं ना हम बोर्ड तक पहुंचा देंगे जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना बहुत बड़ी बात है। इसी सूट से तो हम भी जब हमने भी यूपीएससी एग्जाम में धागा पहना था तो उसमें से क्या है नहीं जन्नो ही है अपन जो कपड़े पहनते ना साहब वो तो इसी से ही बनते हैं सर, या तो दूसरे कपड़े बोलते पड़े क्या मिलो। वहाँ पे जो हुआ ना सर दो तरह की घटना हुई। जैसे मेरे टी शर्ट के बटन कटवा दिए, लेकिन दूसरे तीसरे के किसी के मतलब किसी को चेक करें, किसी को चेक ही नहीं करें, आधे उनको जाने दिया। एक बिरुलाल मेघवाल करके उदयपुर से अभ्यर्थी था, उसका बुशर्ट उतरा दिया नहीं अलाउ नहीं, हाफ शर्ट ही पहन रखा था। जबकि एक दूसरा और था उसने हाफ शर्ट पहन रखा था, उसको अलाउ कर रखा था। मतलब दो तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही थी। बोर्ड के इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो फोटो में दिख रहा था, ठीक है, वो तो उसके अलावा इंचार्ज जो था उन दोनों को हमने सस्पेंड कर दिया। बाकियों के खिलाफ भी एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। सभी की जो व्यक्ति जो पीड़ित है उसके बयान लिए जाएंगे, उसके आधार पे कार्रवाई होगी। पीड़ित व्यक्ति आपको नाम बता देगा जिसने किया है, वो कृत्य को बताएगा। वहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही है कई लोग साहब। और सर एक महिला के साथ आज हम हमारे करुणा के अवतार परशुराम जी के वंशज सभी विप्र बंधुओं के साथ विप्र फाउंडेशन हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और एकत्र इसलिए हुए हैं कि पंडित शशिकांत जी जो 24 तारीख को रीट का एग्ज़ाम देने धोइंदा गए थे और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जनेऊ उतराई गई, जिनकी शिखा काटने की बात कही गई, एक नवोदय विद्यालय में हमारे हेमंत जी दादीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनकी जनेऊ उतराई गई। और उस संबंध में आज हम सब एकत्र हुए हैं। और जो दुर्व्यवहार हुआ उनको मतलब बुरा भला कहा गया कि पंडित यहाँ से निकल जा, तू नेतागिरी मत कर, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जबकि वो एक अच्छे प्रख्यात विद्वान पंडित हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उससे पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं सनातन हिंदू धर्म भी आहत हुआ है। उस संबंध में आज हमने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, पर कलेक्टर साहब यहाँ होते हुए हम सभी को देखते हुए यहाँ से निकल गए। उसका हमें बहुत ही बड़ा दुख है। फिर हम एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया और हमारी बात पहुँचाई, अतिरिक्त कलेक्टर साहब को हमने हमारी बात पहुँचाई। अगर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आज तो सिर्फ एक शशिकांत है, कल यहाँ पे हजारों शशिकांत यहाँ पर कलेक्ट्री के बाहर यहाँ पर खड़े होंगे और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो उस संबंध में भी हमने एसपी साहब को बोला है और आगे का कुछ वक्तव्य। इसमें जैसे कि आज की खबर थी कि 2 पुलिसकर्मियों का निलंबन भी हो गया है, तो अब आगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं निलंबन होने के बाद? वो जो 2 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो महिला का निलंबन किया गया है वो एक फोटोग्राफर के फोटो के आधार पर किया गया है। हम चाहते हैं कि शशिकांत जी के बयानों के आधार पर जिन जिन पुलिसकर्मियों ने यह दुर्व्यवहार और जनेऊ उतराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस महिला कर्मी का जो फोटो बताया गया है वो महिला कर्मी तो शशिकांत जी का सहयोग कर रही थी, चोटी में काटने की बजाय उन्होंने चोटी खोलने का प्रयास किया उनका।
तो वो महिला को जो सस्पेंड किया वो तो गलत किया है। हम यूँ चाहते हैं कि बयानों के आधार पर शशिकांत जी का जो बयान लें और उनके आधार पर जो जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनका कार्रवाई करें उनके खिलाफ। 24 तारीख को जो रीट परीक्षा हुई उसमें सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का घोर अपमान किया गया। उसी के विरोध में आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा सभी सनातन भाई बहनों के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना सुनिश्चित किया गया। उसी के तहत हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। उस परीक्षा में महिलाओं की, हमारी बहनों की के दुपट्टे खुलवाए गए, मंगलसूत्र खुलवाए गए, पाँव की बिछिया खुलवाई गई, नाक के लौंग काटे गए। हमारा मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न था कि क्या ये सब करना उचित था। इसके अतिरिक्त हमारी बात यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए आए थे। तो ये विप्र फाउंडेशन के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, पर जैसा मैंने बताया कि इसमें अलग अलग संगठन अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में युवा ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पुरोहित और उनके तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने सभी ने यही कहा कि इस प्रकार की घटनाएं ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करती है। उनका कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको लेकर पुख्ता प्रबंध होने चाहिए, साथ ही पूरे प्रकरण में लिप्त दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर बड़े आक्रोश जताते हुए युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया। और आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग द्वारा भी त्वरित कार्रवाई की गई। उसमें पुलिस विभाग द्वारा 2 पुलिसकर्मियों का कल निलंबन किया गया, कल 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। और साथ ही आज जब विप्र फाउंडेशन जिला पुलिस अधीक्षक से मिले तो वहाँ पुनः एक आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अगर फिर कोई और भी दोषी अगर इसमें सामने आएगा तो उनके खिलाफ भी पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।